Trigonometry important Size formulas. है 9.2. क्वेश्चन नंबर 1 साइन 160. एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आई नीड योर सपोर्ट. आई वर्क हार्ड फॉर योर सपोर्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 160. बेसिकली हमने फाइंड ये करना है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग. कि ये जो हमारे पास साइन 160 गिवन है ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव का 160 गिवन है. तो इसे सॉल्व करने से पहले आप ये टेबल देख लें. ASTC अब्बास स्टूडेंट ट्यूशन सेंटर. आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं. ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन कम आता है, MCQs में आते हैं. ए मीन ऑल पॉजिटिव. ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है. इसमें ऑल पॉजिटिव. ये एस से साइन बनता है तो इधर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे. ये टी से टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे और सी से कॉस एंड इसका उलट होता है सीकेंट, ये पॉजिटिव होंगे. इसमें जो बाकी होंगे टेन एंड कॉस के ये नेगेटिव होंगे. इसमें साइन और कॉस के नेगेटिव होंगे और इसमें साइन और टेन के नेगेटिव होंगे. इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास हो गया साइन 160 90 प्लस 70. ये हमारे पास 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. 70 मीन हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए जो कि इधर साइन पॉजिटिव होता है. सो बेसिकली हम लिख सकते हैं साइन 160 इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. ये हमारे पास आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. वो आपको मैं इस तरह समझा दूं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो होता है हम ये कह लें नेगेटिव कॉज कुछ भी. अच्छा, एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 75 डिग्री और हमारे पास एक है सीकेंट नेगेटिव 216 इज इक्वल टू, और हमारे पास एक और है कोसिकेंट 10 का लिख लेते हैं 10 नेगेटिव 182. वो हमारा ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स. हमारे पास जो काज होता है और इसका उलट है हमारे पास सीकेंट. तो इसके साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव की अलामत को ज़ाया कर देता है, सिर्फ ये पॉजिटिव में आता है. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया cos 75. और ये सीकेंट भी इसका उलट है, इसका भी उसी तरह 216 पॉजिटिव सीकेंट 216. और ये हमारे पास रिमेनिंग है 10 कॉट साइन कोसिकेंट, इनके साथ नेगेटिव आता है. ये हमारे पास हो गया नेगेटिव 10 182. ये हमारे पास MCQs में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन ये है इन विच क्वाड्रेंट और द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइक रहेगा. ये जो हमारे पास गिवन है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0. तो कॉस इधर होता है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में और होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में वो होता ही नेगेटिव है. तो इससे हमारे पास साबित होता है द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट.
द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बस यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट साइन थीटा 12/13। इसमें हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यानी कि हमारे पास साइन थीटा गिवन है 12/13 और हमने टेन थीटा फाइंड करना है, कॉट, सीकेंड, कोसिकेंड एंड कॉस। ये हमने ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं हम उनको यूज़ करेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसे रीअरेंज किया है। हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव साइन हमारे पास गिवन है 12/13 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 1 नेगेटिव 144/169 इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एलसीएम 169 नेगेटिव 144 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25/169। ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 25/169 स्क्वायर रूट ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू भी। अगर हमने इन दोनों को फाइंड आउट कर लिया है तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो इजीली तरीके से हम निकाल सकते। जैसा कि हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में भी 1 के फर्स्ट पार्ट में कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास हम लिखेंगे द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 5/13, ये नेगेटिव नहीं आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई और cos थीटा भी। साइन थीटा का उलट होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1/sin थीटा, तो ये हमारे पास 1/12/13, तो ये हमारे पास आ गया 13/12। ये हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। सीकेंट थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा, तो हमारे पास cos थीटा है 1/5/13, तो ये हमारे पास आ गया 13/5। ये हमारे पास सीकेंट की आ गई, कोसिकेंट की भी आ गई, साइन की भी आ गई और cos की भी आ गई। हमारे पास टेन थीटा होता है साइन थीटा और cos थीटा। हमारे पास साइन थीटा है 12/13 और हमारे पास cos थीटा है 5/13, तो हमारे पास टेन थीटा आ गया। ये 13 कैंसिल, 12/5 और टेन थीटा का हमारे पास उलट होता है तो ये हमारे पास अगर cot थीटा इधर लिखना था 1/10 थीटा, क्योंकि हमारे पास 10 की वैल्यू है तो हम 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है हमारे पास 12/5, 1/12/5, तो ये हमारे पास है 5/12। ये हमारे पास cot की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 10 की वैल्यू, ये हमारे पास सेकेंड की वैल्यू, ये हमारे पास कोसेकेंड की वैल्यू, ये हमारे पास साइन और ये हमारे पास cos। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल ली, तो इस क्वेश्चन में बस यही फाइंड आउट करना था। इसके रिमेनिंग पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी इसी तरह करना है। हमारे पास फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हैं हमारे पास
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। और हमारे पास एक और है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, तो इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। और इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो हमारे पास कॉट, सीकेंड, टेन इस तरह दिए गए हैं। तो अगर टेन में दिया गया है तो हम इस फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो टेन की वैल्यू होगी हम इसमें पुट कर देंगे। फिर जब ये आ जाएगी तो हमारा इधर इनसे साइन और काज की वैल्यू निकाल लेंगे इनसे, तो हम उनको उलट करके हमारे पास साइन और काज की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ज़रा एम की वैल्यूज़ में दिया गया है लेकिन है बिल्कुल इसी तरह सेम। और हमारे पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7 स्क्वायर रूट। उसमें हमने फाइंड करना है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा नेगेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो एक और है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12। उसमें भी हमने इस तरह वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इनमें से 7 और 8 में से एक मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 और हमने इसमें से साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकाल कर इसमें पुट करनी है। तो बेसिकली हमने इसे इनमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करनी। हमारे पास कॉट थीटा है इज इक्वल टू 5/2। हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। हम कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 25/4। ये हमारे पास आ गया 29/4 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट ओवर 2। 29 का स्क्वायर रूट है ओपन नहीं निकलता, 4 का होता है 2, तो हमने लिख लिया है। हमारे पास जो गिवन है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हमने लिखने हैं टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हमारे पास कोसेकेंड आ गया, इसका उलट होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/29 स्क्वायर रूट। क्योंकि ये उलट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया, क्योंकि ये 10 है, ये उलट होता है 1/कॉट थीटा के। तो ये हमारे पास अगर हमारे पास साइन की वैल्यू है साइन थीटा ये वाला, ये इधर हमने कर दिया और इधर हमारे पास ये कॉस थीटा है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा कॉट थीटा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा ये हमारे पास कॉस थीटा, इसे हमने रीअरेंज इधर उधर कर दिया, फिर से करते हैं। ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा ये है, तो ये जब हमारे पास टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस, और हमारे पास कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमारे पास ये आ गया कॉट थीटा, हमारे पास बेसिकली साइन थीटा इधर आ गया
हमारे पास कॉट थीटा होता है कॉस थीटा और साइन थीटा। इसे हम रीअरेंज कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है 5/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 डॉट, और हमारे पास साइन थीटा है 2/29 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया 5/29 स्क्वायर रूट। ये 2 और 2 कैंसिल हो। अब हमने वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, कॉस थीटा की भी आ गई और साइन थीटा की भी आ गई, तो हम इसमें पुट कर देंगे। ये हमारे पास 3, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर ही कर रहा हूँ। इनटू हमारे पास साइन थीटा है ये 2/29 स्क्वायर रूट प्लस 4। कॉस थीटा है हमारे पास 5/29 स्क्वायर रूट, और है हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास 5/29 स्क्वायर रूट नेगेटिव, और साइन थीटा है नेगेटिव 2/29 स्क्वायर रूट। इसे हम हमारे पास कैंसल आउट डिवाइड एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आते हैं 26/3। ये हमारे पास आंसर है। ये मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इधर ही कर दिया। आज की एक्सरसाइज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।